सो हेलो एवरीवन, आई एम अर्पित, ड्रॉपर जेई एस्पिरेंट। एंड आज मेरा था 24 जैन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। सो मैं जैसे ही सेंटर पहुंचा एंड वहाँ पे मैंने एंट्री ली। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई, लास्ट ईयर ऐसा तो नहीं करते थे, पर पेन वगैरह सबके लाइक कोई ट्रांसपेरेंट भी हो लाइक लाइक दिस वन, तो वो अलाउ ही नहीं करने दे रहे थे। और सारे पेन जितने भी लोग लेके आए सब मतलब फेंक रहे थे वहाँ पे, तो लिटरली। बट मैं पेन लेके नहीं गया था क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो पहले ही जा चुका था। उसने बताया कि पेन वगैरह अब अलाउड नहीं है। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग। सो जो भी 28 को पेपर देने वाले हैं, प्लीज़ डोंट ब्रिंग योर ओन पेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, फॉर सम रीज़न इट वाज वेरी, ओ माय गॉड, टाइम कंज्यूमिंग एंड बेसिकली टफ बहुत ज़्यादा। अगर लाइक फिज़िकल में बात करूँ मैं, तो लाइक देयर वर मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ देम वर, आई मीन एक एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कोऑर्डिनेशन और मोल कॉन्सेप्ट का साथ में आया था। दो कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, दो कॉम्प्लेक्स दे दिए थे, फिर उनका कुछ क्या कहते हैं, उनको फिर टेस्ट करवाया था, AgNO3 और वो बेरियम का जो भी होता है, उसकी फिर PPT वगैरह। पता नहीं यार, मतलब मैं तो देख के फिर मैं थोड़ा सा पढ़ के मैं फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि लाइक मैं फर्स्ट राउंड में मैं इसको देख रहा था, फिर मैं आगे बढ़ गया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थी कुछ क्वेश्चंस, लाइक उनके आंसर्स जो हैं डेसिमल्स पे भी थे, और थोड़ी कैलकुलेटिव थी इन जनरल। इनऑर्गेनिक में भी कोई इजी क्वेश्चन, शायद से केमिकल बॉन्डिंग का एक इजी था। एंड केमिकल बॉन्डिंग का ही था एक इजी, और तो सब सब मतलब मल्टी स्टेटमेंट बहुत सारे आए थे। आई मीन जितने अनऑर्गेनिक में तो सारे ही ऑलमोस्ट मल्टी स्टेटमेंट थे। एंड एक शायद से क्या कहते हैं, इंटीजर में एक इजी आया था, बट वो मैं कर नहीं पाया था। ओके, and what have I actually observed is कि like they are trying to cover a lot of the topics at once, like केमिकल बॉन्डिंग ही लो तो उसमें डाइपोल, एक ही क्वेश्चन में डाइपोल मूवमेंट का भी है, फिर फॉर्मल चार्ज का भी स्टेटमेंट है। एंड और लाइक इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, बट बिकॉज देयर आर लाइक 5 statements that you have to figure out which ones are correct, so it just makes it a bit lengthy but not that much hard. सो या एंड कोऑर्डिनेशन के भी क्वेश्चंस लाइक ऐसे थे कि उसमें 5-6, पहले तो दो स्टेटमेंट हैं, देन एक में 5-6 कॉम्प्लेक्स दे दिए, फिर उनका शेप बताओ उनका, और सब एक साथ लिटरली शेप भी बताओ, पैरामैग्नेटिज्म भी बताओ, डायमैग्नेटिज्म बताओ उनका, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एंड दूसरा ही उसका नीचे वाला है स्टेटमेंट, तो उसमें भी कुछ उनने दिया है। ये ऐसो ऐसे मतलब कि जिसमें टाइम कंज्यूम तुम्हारा हो उन कॉम्प्लेक्सेस का पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में, इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। ऑर्गेनिक की बात करें, सो द रिएक्शंस, देर वरंट मच रिएक्शंस ऑन माई पेपर। एक एक क्वेश्चन आया था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, कि एक कोई कंपाउंड एक्स है, उसका वेट दिया है। वो तो मैं देख के ही आगे बढ़ गया था, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें कंपाउंड, उसमें बस इतना लिखा था कि एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसका वेट इतना इतना है। फिर आगे उसने और एसिटाइलेशन कराया था, पता नहीं क्या क्या कराया था। मैं तो मतलब देख के ही उसको, फिर मैंने कहा कि यार रहने दो यार, ये ये करने में बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब होगा। एंड ऑन इन दिस पेपर GOC वॉज एक्चुअली हाई वेटेज। GOC पे पता नहीं 3-4 तो सवाल मुझे याद हैं, और ज़्यादा आए होंगे। और GOC में इट वॉजेंट मच टफ क्वेश्चन, एटलीस्ट टू मी। वही मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे, मतलब माइनस की स्टेबिलिटी पे आया था, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे आया था, एंड वन थिंग डायजोनियम की भी स्टेबिलिटी पे आया था। बहुत ज़्यादा वो हार्ड था नहीं। एंड और रिएक्शन मैकेनिज्म में वैसे एक टॉलन का भी आया था, वो आसान था। उसमें बस अल्फ़ा हाइड्रोक्सी वो कार्बोनिल
कंपाउंड है वो टॉलन देखते हैं, तो वो बस आया था, उसके 4 ऑप्शन बना दिए थे। तो उसमें कुछ नहीं, बस साइक्लिक ईथर था, फिर उसके ऑक्सीजन के बाजू में OH ग्रुप जो होगा तो वो मतलब बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड फॉर्म करके टॉलन दे देगा। वो इजी था। और कुछ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इजी आए थे, जैसे कि अलाइलिक फिनाइलिक वगैरह, जो क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग का पार्ट है ना। बेंजाइलिक कौन सा है इनमें से कंपाउंड, बेंजाइलिक क्लोराइड और विनाइलिक क्लोराइड, लाइक दैट। एंड सो सम वर इजी क्वेश्चन ऑल्सो, और जीओसी में भी थे इजी क्वेश्चन, बट जो जैसे कि मैंने ये वाला बताया पैराग्राफ वाला, ये थोड़ा सा एटलीस्ट मुझे हार्ड लगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिज़िक्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर सम रीज़न देर वर नो बायोमोलिक्यूल्स। आई डोंट नो वाई। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के गया था एंड डे पे, बट एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मुझे लगा पिछली शिफ्ट में भी नहीं आया था जहाँ तक, तो मुझे लगा इस शिफ्ट में आएगा, बट इस शिफ्ट में भी नहीं आया। POC का आया था एक्चुअली, वो ड्यूमा जेल डाल वाला, मतलब ड्यूमा आया था, यस, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन का इंटीजर टाइप में। और इंटीजर में PC के आए थे मोस्टली, दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर, PC के ही आए थे। एक IOC का था, और एक ये डूमा आया था। उसकी कैलकुलेशन में मुझे डाउट है कि मैंने सही किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। देन फिज़िक्स में देयर वर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, देयर एक्चुअली वर सम वेरी लाइक वही UND के बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, यूनिट्स एंड डायमेंशन के। फॉर सम रीज़न मैं जैसे ही केमिस्ट्री इतनी सारी मैं करके आया, ऑलमोस्ट इट टुक मी 30 मिनट्स फॉर फर्स्ट राउंड केमिस्ट्री को पूरा करने में। अरे यार, एक तो पेन नहीं चलते आजकल। 30 मिनट्स ऑलमोस्ट इट टुक मी टू फॉर ओनली फॉर द फर्स्ट राउंड, और उसमें मैंने 6 7 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया हूँ मैं केमिस्ट्री में पहले राउंड में, बताओ भाई। और मैं मतलब बहुत इजी ही सोच रहा, इजी क्वेश्चंस ही मैं छाट रहा था, फिर भी मुझे 30 मिनट लग गए। देन मैं फिज़िक्स में आया, एंड उसमें फार्मूला बेस्ड थे, एंड यूनिट एंड डायमेंशन का एक आया था। उसमें मुझे पता नहीं क्यों लाइक मैग्नेटिक वाले जो वो है ना कॉलम आया था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर परमिएबिलिटी एंड क्या कहते हैं, तो उसमें पता नहीं यार, आई डोंट नो यार, मैं उसका निकालने से मेरे बहुत टाइम लग गया, 5-6 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए उसमें। पता नहीं, मेरा निकल ही नहीं रहा था। शायद से मैं इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में इंडल्ज हो गया था, उसको देख के इतना मैंने टाइम भी गवा दिया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें गबड़ा गया। मुझे लगा UND का है तो जल्दी हो जाएगा, पर मैंने उसमें टाइम लगा दिया फालतू में, इतना इतना सारा टाइम, बताओ। देन मॉडर्न, नहीं, EM वेव से मतलब वो एक्सरे का और माइक्रोवेव का, उसका एक कॉलम आया था कि उसका यूजेस और वेव जो है उस एक्सरे जो है उसका यूज़ और ये सब, मतलब ऐसे कॉलम में आता है ना, वैसा आया था। फार्मूला बेस आए थे क्वेश्चंस, बट देयर वर आल्सो कैलकुलेटिव, लाइक एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया था, वो एकदम लाइक इट वाज फार्मूला बेस्ड, बट फॉर सम रीज़न मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। पता नहीं हाउ, मैं करता जा रहा हूँ, उसका आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो एक सर्किट का भी बहुत इजी क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर लगा दिया था उसमें, उसका भी आंसर नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्यों, लाइक उसके आ ही नहीं रहे, और वो उसमें भी वो सर्किट बना नहीं रहा था किसी भी क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में तो नहीं, एक क्वेश्चन में सर्किट दिया था, AC का आया था, बहुत इजी आया था वो वैसे भी, उसमें बस पावर फैक्टर निकालना था। सो ये, एंड जितने भी मतलब ऐसे एक फार्मूला बेस 7 8 कुछ समझ लो 10 भी होंगे, बाकी के कॉन्सेप्चुअल थे क्वेश्चंस, लाइक एक तो पुली पुली का आया था भाई, बताओ। सॉरी, रोटेशन का, पुली का मतलब वो ऐसा आया था कि पुली पे यहाँ पर एक मास लटका दिया, वो मतलब वो तो जस्ट कैलकुलेटिव था, मैंने उसे किया ही नहीं था अटैम्प्ट। फिर बाद में मैंने फर्स्ट राउंड में उसको छुआ नहीं था, फिर सेकंड राउंड में मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। पुली के इस साइड भी एक कोई ब्लॉक है, फिर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है इतने सेकंड्स में, और इसका देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस पुली का। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता, तो मैंने वो नहीं किया। एंड पता नहीं 2 ब्लॉक सिस्टम भी आ गया, 3 ब्लॉक सिस्टम इवन,
मैं छोड़ के गया था, मैंने कहा कहाँ यार, इतना तो नहीं होगा आई गेस। इंटीजर में आया था, बताओ 3 ब्लॉक, बताओ भाई। एंड और लाइक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑल्सो, मतलब कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, सॉरी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनके बहुत सारे लाइक रे ऑप्टिक्स की तुम एग्जांपल ले लो, उसमें से प्रिज्म में से आया क्वेश्चन, एक प्रिज्म में से आया, एक रिफ्लेक्शन में से आया। और ये भी लाइक ये तो ऐसा आया था कि कोई एक सरफेस है, उस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, तो मतलब ऐसा आई बताओ जिससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। वो मैं नहीं कर पाया था। और माइक्रोस्कोप पे डायरेक्ट फार्मूला बेस आया था, माइक्रोस्कोप का मैं याद ही नहीं करके गया था, बताओ। उसका मैं पता नहीं, मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा कि एक शिफ्ट में आया है, मेरी शिफ्ट में जहाँ तक नहीं आएगा। एंड में फिर वैसे भी यार वो बहुत ज़्यादा फिर माइंड इतना स्टेबल भी नहीं होता कि याद भी रख पाए। तो माइक्रोस्कोप का आया था फार्मूला बेस, लिटरली मैं छोड़ के आया, बताओ। और फ्लूइड में एक आया था कि सिलेंडर को पानी में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन करता है वो बन गया था, वो बहुत इजी था। वो मतलब PYQ बेस क्वेश्चन था, बहुत बार मैं कर चुका था। टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी से तो प्यार हो गया है NTA को, पता नहीं पिछली पिछली शिफ्ट में भी आया है ये, और इस शिफ्ट में भी आया था। और कुछ नहीं, मतलब इक्वेशन में भी वो बस यही पूछ रहा है, ये बस टर्मिनल वेलोसिटी वो उसके क्या कहते हैं, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बस इतना इतना ही आ रहा है। तुम्हें फार्मूला भी याद नहीं है, फिर भी तुम यू कैन डू दैट क्वेश्चन। एंड फिज़िक्स ओवरऑल कैलकुलेटिव थी, स्कोरिंग काइंड ऑफ थी, बट मैंने यार ज़्यादा अटैम्प्ट किए नहीं थे, क्योंकि मुझे यार एक तो थर्मोडाइनमिक्स के आए थे क्वेश्चन, और थर्मल प्रॉपर्टी के भी आया था जहाँ तक। तो उसके यार मुझे पता नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किए नहीं थे, बता भी नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं अच्छे से, तो वो भी मैंने नहीं किए। फिर मैं सजेस्ट फिज़िक्स में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फार्मूला तो मतलब याद कर ही लेना, चाहे कैसा भी आया पेपर, हार्ड भी आए, मतलब कि कुछ फार्मूला बेस। और फार्मूला में हर चैप्टर का मतलब एंड का टॉपिक तक पूरा लाइक पूरा पूरे देखना तुम अच्छे से, कौन कौन सा टॉपिक है और उसके क्या फार्मूला है, सब सब टॉपिक से पूछ सकता है। ऑल राइट, सो देन इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम हो गया था कि मैथ्स में मैं ज़्यादा लगा ही नहीं पाया, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको रिव्यू भी नहीं कर पाऊँगा। कैलकुलेशंस यार बड़ी थी, कुछ भी बोलो। मतलब कि उस क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा एक दो तो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के था यार, सर्कल का ही था, सर्कल का कुछ ये दे दिया कहाँ कहाँ टच करता है, फिर उसका क्या कहते हैं, ट्रायंगल कुछ फॉर्म हो रहा है, फिर उसका लोकस जो बनता है उसका रेडियस बताओ। सो ये आई मीन वो कैलकुलेटिव और थोड़ी लेंदी थे, जो कि अगर टाइम हो और थोड़ी शांत दिमाग से हो तभी तभी हो पाएगा। एंड रिलेशन फंक्शंस के भी थे, वो भी लाइक ऐसा था यार कि उसमें सिली एरर हो सकती है, तो मैंने वो किया ही नहीं था। जो मैं कर पाया हूँ वो अभी मॉड वाले, पता नहीं यार हर शिफ्ट में यार यही आ रहा है, ये मॉड x-3 कुछ कुछ इसकी क्वाड्रेटिक बना के वो मॉड खुलवाते हैं, फिर उनके कितने सोल्यूशन होते हैं, वो वाला मैंने कर लिया था। अब मुझे पता नहीं वो गलत है कि सही है, मैंने जल्दी जल्दी में किया था, शायद से उसके मैं 3 होने थे उसके सोल्यूशन में, मैं 4 लिख के आया हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक को मतलब सॉल्व नहीं किया था, सो ये आई थिंक इसमें एक माइनस चला जाएगा। वेक्टर का इजी क्वेश्चन आया था, 3D का भी इजी आया था, 3D में इंटीजर टाइप में आ गया था। मैं बताऊँ ना, मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बाद इतना कर ही नहीं पाया, मैथ्स को इतना टाइम दे ही नहीं पाया। सो या 3D का इजी क्वेश्चन था, पर मैंने किया ही नहीं क्योंकि टाइम टाइम बचा ही नहीं था, एट दैट टाइम टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। वेक्टर का एक था, तो मुझे फॉर सम रीज़न वेक्टर का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, बट इतना इतनी मैं उसमें 3-4 बार मैंने सिली एरर की है, बट एंड में बिल्कुल 20 सेकंड बचे थे मेरे एग्ज़ाम के, तब मेरा उसका आंसर आया है, ज़ीरो था।
पता नहीं सही है कि गलत है। सो मेरा टाइम ज़्यादा मिला नहीं तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बट अगर मैं थोड़ा सा अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लेता तो मैं शायद से 4 to 5 क्वेश्चन तो कर ही लेता, पर मैंने टू किए ऑलमोस्ट। टू किए, सिर्फ मैंने 2 कर पाया हूँ मैं। सो ओवरऑल मैंने मैथ्स में 2 किए हैं, फिज़िक्स में मैंने 14 ही कर पाया हूँ मैंने कहा कि मैं फार्मूला यार भूल गया था, क्या बोलूँ मैं, जो थर्मल प्रॉपर्टी के आए थे और माइक्रोस्कोप आई भूल गया था मैं, क्या ही बोले। केमिस्ट्री में भी 14 किए हैं, केमिस्ट्री का तो ऐसा ही हाल है क्या। फिज़िकल में रिवाइज़ नहीं कर पाया था, नहीं तो फिज़िकल का भी कर लेता। सो तो ओवरऑल काइंड ऑफ, और ये पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर ही है सभी शिफ्ट्स का, कि केमिस्ट्री तो हमेशा ही ट्रिकी आ रही है, कुछ भी कह लो। फिज़िक्स का पता नहीं, फिज़िक्स कभी टफ़ हो जाती है, कभी आसान हो जाती है, मैथ्स का भी ऐसा ही है। सो 28 का जो पेपर है, जिन जिन लोगों का, मैं तो ये बोलूँगा कोई एक्सपेक्टेशन मतलब रख के मत जाना कि इजी आएगा कि हार्ड आएगा कि कैसा आएगा। पेपर कुछ भी आ सकता है, क्या पता नेक्स्ट जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इजी आ जाए, या फिर हो सकता है कि जेई एडवांस ही चला जाए, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दे आपकी। सो एंड जस्ट होलिस्टिकली पूरा सिलेबस रिवाइज करो अगर हो सकता है, स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिक्स होकर क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक वो छू रहे हैं, मतलब एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड वाले टॉपिक सब सारे के सारे टॉपिक पूछ रहे हैं। सो जितना ज़्यादा तुम होलिस्टिकली पूरा रिवाइज कर सकते हो, अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बीच में लगे हो तो फिर हो गया काम। सो यही मेरा एक्सपीरियंस था, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 28th जैन वाले बच्चे। बाय बाय।